गांधी जी के जो दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा, वो गांधी जी के लिए कोई सामान्य चीज नहीं थी कि जब हम हमारे हित में हो तब हम सत्य का प्रयोग करें और जब हमारे हित में नहीं हो तो हम झूठ भी बोल जाएं, या फिर जब हमारे हित में हो तब हम अहिंसा की बात करें और जब हमारे हितों के विरुद्ध हो तो फिर हम हिंसा की बात करने लग जाएं। बल्कि गांधी जी के लिए वो जीवन की कसौटी थी और गांधी जी को अच्छी तरह से पता था कि यदि ये दो हथियार दृढ़ता से काम में लिए जाएं तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी है वो आपके सामने झुकने के लिए तैयार होगा। यही चीज उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक बड़े आंदोलन को खड़ा करने में काम में ली। उसका नतीजा आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया, जो भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद में गुजरात में जो है खेड़ा सत्याग्रह, मिल मजदूरों का सत्याग्रह, और फिर 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गांधी जी का भारत की तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला सत्याग्रह था। और वो भी कोई लाठी भाटा बंदूक तोप से किया जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और अहिंसा पर चलने वाला युद्ध था कि शांतिपूर्ण तरीके से हमें अंग्रेजों का असहयोग करना है। अहिंसा का भाव जो था वो इतना कूट कूट कर भरा हुआ था कि जब चौरी चौरा में एक थाने के ऊपर आंदोलनकारी द्वारा आक्रमण करके और थाना जला दिया गया, जिसमें कि 22 जो उसमें पुलिस के जवान शहीद हुए, शहीद नहीं बोल सकते उनको, उनकी मृत्यु हुई। उसके तत्काल पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कारण क्या था कि जैसे ही लोगों को जलाया, पुलिस के जो लोग थे उनको जलाया, आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हो गया और गांधी जी को हिंसा किसी भी सूरत में मान्य नहीं थी। सत्य और अहिंसा उनके हथियार थे और यदि हथियार ही हाथ से छीन लिया जाए, अहिंसा को यदि छीन लिया जाए तो फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसी विचार के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। इसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने चलाया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया। उसका परिणाम आज आप लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और इसलिए अभी जो हमने गुनगुनाया, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।